भोजन सात्विक सेवन करें, संयम का करें। जितना शरीर मांगता है उससे ज़्यादा ना करें। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। समझदार जो व्यक्ति होते हैं केवल जीने के लिए शरीर को आहार देते हैं। आहार पवित्र हो, सात्विक हो। शरीर को कायम रखने के लिए भोजन तो करना पड़ता है, पर संयम का हो। आप देखते हैं पशु पक्षी ना तो स्वाद के लिए भोजन करते हैं, ना इतना खाना खा लेते कि पेट फटने लगे। वे अपने भोजन को पकाते नहीं, प्रकृति जैसा देती है वैसा ही वो सेवन करते हैं। भोजन हमारा सात्विक हो, सादा होना चाहिए। जैसे आजकल जैसे शराब, भंग, अफीम, तम्बाकू, चाय, कहवा, कोकीन, मसाले आदि, चटनी, ये भोजन की चीज़ें थोड़े हैं। ना इन्हें स्वाभाविक पेय की संज्ञा दी जाती है। तो आजकल आप देखते हैं ना कि संसार में भूख से पीड़ित होकर उतने व्यक्ति नहीं मरते हैं जितने ज़्यादा खाने से मरते हैं। तो कहा है कि मनुष्य के शरीर की बनावट देखकर यही प्रतीत होता है कि प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। मनुष्य का फलभक्षी जीवों के शरीर और अपने शरीर में देखो कितना अंतर है। अधिकांश डॉक्टरों का कहना है कि 99% व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तभी तो बीमारियां ज़्यादा खाने से भी बढ़ती हैं। हम लोग अधिक भोजन करने के थोड़े बहुत अपराधी जरूर हैं, इसलिए धार्मिक दृष्टि से कभी कभी व्रत रखने के नियम बनाए गए हैं। इसमें शरीर स्वस्थ रहता है। सचमुच स्वास्थ्य की दृष्टि के पक्ष में एक दिन व्रत उपवास करना चाहिए, चाहे 15 दिन में हो या हफ्ते में हो। आहार मानव जीवन का रक्षक है, इसलिए उसका निर्णय करते समय विवेक रखने की जरूरत है। यदि आहार में विवेक न रहा तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा। तो कहा जब तक आहार में स्वाद की प्रधानता है तब तक उसमें सात्विकता आ नहीं सकती है। भारत में विशिष्ट लोग साधारण और सात्विक अल्पाहार करते आए हैं। जैसे आप देखते हैं ना, देश जब तक अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं में आत्म भरित नहीं हो लेता, आत्म माना स्वयं के प्रति, तब तक वह कोई बात करने के योग्य ही नहीं माना जाता है। दूसरा, पवित्र आहार से इतना इफेक्ट होता है कि आत्मा में विचार अच्छे, ख्याल अच्छे, वाणी अच्छी। आज की वाणी का संयम तोड़ने में यही जिम्मेवार है। आहार तामसिक होता है, राशिक होता है, चटपटे, ऐसे वैसे। तो ये सावधानी बरतें, जितना कायदा उतना फायदा। ओम शांति।